नमस्कार दोस्तों। थंबनेल देखकर आज आप समझ ही गए होंगे आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। एक है नायक, एक अधिनायक और एक गायक। हम सिर्फ बजाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बजाना। Amazing! सबसे पहले इस मूवी के बारे में, एक ऐसी मूवी जिसने लोगों के माइंडसेट चेंज कर दिया था कि उनका नेता कैसा होना चाहिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ नायक मूवी की, जिसमें अनिल कपूर ने नायक का रोल निभाया था और एक राजनीति को नई परिभाषा दी थी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आज के नायक की। पॉइंट नंबर 1, आज के हमारे नायक जिनको सबसे ज़्यादा चुल रहती है इस चीज़ की कि हर जगह वो आजकल लिख कर देने को तैयार हो जाते हैं। क्या आपने अनिल कपूर को पूरी फिल्म में कहीं देखा था किसी भी चीज़ के लिए लिख कर देने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल आप सही समझे। अनिल कपूर ने कहीं ऐसी जल्दबाजी नहीं की। हाँ, लेकिन आज के जो हमारे नायक हैं, वो देखिए, वो अपने 3 लीडर्स के बारे में गुजरात चुनाव में बिल्कुल लिख कर दे रहे थे कि वो 100% जीतेंगे। लेकिन हाँ, जीते ज़रूर, लेकिन नीचे से उनका वही स्थान आया जो क्लास में टीनू का आता है हर बार, जो फेल होने से आता है। पॉइंट नंबर 2, आज के हमारे जो नायक हैं, वो नायक ना होकर एक चमत्कारी बाबा ज़्यादा है। चमत्कारी बाबा मीन्स वो भविष्यवाणी करने में इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं आज के टाइम कि अगर वो किसी गांव में जाएं तो सट्टोरी जो होते हैं, सट्टा लगाते हैं, वो उसको छोड़े नहीं। क्यों? वो इतना अच्छा नंबर बताते हैं। जैसे कि उन्होंने पंजाब में बताया कि भाई हम 5 सीट से ही जीतेंगे, तो वो 5 सीट से ही जीते। लेकिन उन्होंने अपने चमत्कार करने की ये कोशिश गुजरात में भी की, लेकिन गुजरात की जनता ने सीधा वैसे ही कह दिया जैसे 3 इडियट्स में नेताजी ने कहा था, ये कितना अश्लील लौंडा है। आप समझे मेरी बात? अनिल कपूर ने कहीं भी पूरी फिल्म में ऐसे चमत्कारी बाबा बनने की जरूरत या उसको साबित करने की कोशिश नहीं की। तो कहीं ना कहीं क्या है चमत्कार, बाकी आप समझ गए वो क्या है जो 3 इडियट में बताया गया था, चमत्कार का उन्होंने क्या बना दिया था। पॉइंट नंबर 3, आपने आईबी के बारे में क्या सुना है आज तक? आईबी देश की एक ऐसी संस्था है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है और देश की सुरक्षा के लिए काम करती है। अजीत डोभाल जी भी यही कहते हैं कि हमारी आईबी 007 से कम नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है गुजरात के चुनाव में आज के हमारे नायक ने उनसे सर्वे करवा दिया? है ना अचंभे की बात? क्या आपको ऐसी उम्मीद थी कभी कि किसी बंदे ने आईबी का ऐसा गलत यूज कर दिया हो? क्या आपने अनिल कपूर को देखा था मूवी में आईबी का गलत यूज करते हुए? हालांकि उन्होंने लेकिन जो आज के हमारे नायक हैं वो तो उनसे भी सर्वे करवाने में लग गए हैं। आज के टाइम हमारी आईबी टीम भी सोचती होगी अब मिला है हमें अच्छा काम, पहले हम बने रहते थे बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। पॉइंट नंबर 4, देखिए इसके बारे में तो मैं कहूँ ही क्या। शायद आपने हलचल मूवी का वो सीन नहीं देखा होगा जिसमें परेश रावल कहते हैं कि मुझे अपनी बच्चों की कसम, मैं तेरी शादी जिससे कहेगा उससे करा दूंगा। लेकिन जैसे ही अक्षय खन्ना बताता है कि लड़की अंतरा गांव की है, तो वो अपने दोनों बच्चों के सर पे हाथ मार के ऐसे कहता था, फू फू, मेरी कोई कसम नहीं खाई। अब समझ ही गए होगा मैं किस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। यू टर्न और कसम ना, कसम को तो खाकर ही पचा जाने में एक्सपर्ट हैं ये। लेकिन अनिल कपूर ने पूरी फिल्म में ऐसा कहीं भी शो नहीं किया। उन्होंने एक कसम के लिए शादी करनी थी, उसके लिए वो पूरे जी जान से लगे रहे थे। दूसरी कसम के चक्कर में उन्होंने महाराष्ट्र को ही बदल दिया। और जिस पॉइंट के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज के हमारे नायक डिजर्व करते हैं और वो इस चीज को अगर कर लें तो अपने आप को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। आपको पता है अनिल कपूर नायक मूवी में कब नायक के सही रोल में आए? शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जब तक वो कीचड़ में सने नहीं। कहें बिल्कुल बिल्कुल आप मेरी बात सही पकड़ रहे हैं। आज के हमारे नायक अपनी जबान से सड़ी हुई बात कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कीचड़ की जरूरत है।
हाँ, मैं मानता हूँ कि लोग उन्हें सुझाव देते हैं, इसलिए वो आदरणीय नहीं सूझनीय हो जाते हैं। तो उनको कहीं न कहीं कोशिश करनी चाहिए, अनिल कपूर से कुछ सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने कीचड़ में जाके कैसे देश की सफाई करने की कोशिश की थी। क्यों ना एक कोशिश उन्हें भी करनी चाहिए। क्या पता उनका लक या उन पे जो कृपा रुकी हुई है और जगह जाके हारने की, वो वे जीतने की शुरुआत कर दें। क्योंकि आपको तो पता ही है उत्तराखंड में तो उनका वही हाल हुआ है जो आर्यभट्ट ने बनाया है, शून्य। हाँ, उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया गुजरात में 5 सीट जीत कर, लेकिन उनकी जो भविष्यवाणी, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमारा हौसला अफजाई कीजिए और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू दोस्तों।